थोड़ा सा देखिए, ये कंपनी के काम है, R&D, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर्स, अकाउंट्स। सर नेक्स्ट करेंगे क्या? मार्केटिंग, ये किसके काम है? कंपनी। ये कंपनी का काम है। चलो, RCM में क्या है? मार्केटिंग कंपनी नहीं करेगी, कंपनी के काम बाकी सारे। आपका क्या काम है सर? आपका क्या काम दे दिया कंपनी ने? केवल मार्केटिंग। बहुत बढ़िया। अब सिस्टम क्या बोलता है? मार्केटिंग तो हमें आती नहीं है, हमारे परिवार में किसी ने की नहीं है, हमने सीखी भी नहीं है, और हम डायरेक्ट जब मार्केटिंग करने जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहां हम जैसे रॉयल्टी स्कूल है, हमने एक ड्रेस कोड लगाया है, व्हाइट शर्ट रेड टाई, सही? गर्मियां हैं तो आप अपना ये तो पहन के आओ, और सर्दियां हैं, अब यहां तो हम एसी वेसी की व्यवस्था भी करवाते हैं, थोड़ा कोट वोट भी डाल के आ जाओ। उद्देश्य ये नहीं है कि गर्मी है, क्या उद्देश्य ये, कम से कम आपके पास आ जाए। सही है सर? पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास भी कराएंगे, बट मार्केटिंग हमें सीखनी पड़ेगी। आप क्या ऐसे दिख भी रहे हो कि कोई आपके साथ जुड़े? एक बहुत बड़े लीडर ने बोला है, अब सवाल ये नहीं है, क्योंकि पीयूसी तो हर गांव गांव शहर शहर पहुंच गए, लीडर, कामयाब लीडर ही पहुंच गए, बड़े बड़े लोग बड़े टारगेट भी। अब सवाल ये नहीं है कि लोग RCM में जुड़ेंगे कि नहीं, RCM चलेगा कि नहीं, अब सवाल ये है कि कोई आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं, आपके साथ। इसलिए अब लीडरशिप की वैल्यू होगी, अब लोग अवेयर है। चले, पहले पप्पू पास हो गया था, आज होके दिखाए। हाँ, पहले तो हर कोई यार अगर आज ही, अब बन के दिखाओ ना, पता, अब तो आज नॉलेज लेनी पड़ेगी। सिस्टम में क्या है? नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क कैसे बनाएं उस पर चर्चा कर सकते हैं हम आज। उसके बाद स्किल्स बढ़ाइए, अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। स्किल में हो सकता है लिस्ट बनाने की स्किल, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट जो आप करते हो उसकी स्किल, प्लान दिखाने की स्किल। हर स्किल पे 1-1 घंटे की ट्रेनिंग है, और हमने उसको ना इतना गुड़ मुड़ करके ऐसा बना दिया है, हर आदमी जिसका बिजनेस रॉयल्टी अचीवर का है, वो उसकी सफलता की कहानी उसी की जुबानी। मैं हैरान, ये खुद मीटिंग में आता नहीं है, महीने में 2 मीटिंग करता नहीं है, ये सफल भी हो गया। फिर वो क्या है जो फुल टाइम नौकरी छोड़े बैठा है, 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट से सीखिए, फॉलो वन सिस्टम, पहिया दोबारा मत बनाओ, पहिया बनाया जा चुका। जैसे उदाहरण लेता हूं, प्रताप जी का बिजनेस मेंटेन है, उनके पास अनुभव है, वो काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो वो ओके टेस्टेड पर्सन है, वो बताए तो अच्छा भी लगेगा उनके मुंह से। एक व्यक्ति जिसका बिजनेस खुद का, उसे भी पता है बीलैग में 1.15 ले दे का हो रहा है, उसे भी पता है उसकी पिन नहीं बदल रही, उसे भी पता है मेरा तन डोले, और उसे आपने चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। अब बताओ वो सीखेगा? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हिंदुस्तान का आदमी तो वैसा नहीं सीखे, उसके अंदर फूफा जी फिट हो जाते हैं। और जिसे आप चने के झाड़ बैठा दोगे, आपने उसके नाम के पीछे फूफा लगा दिया, फिर तो वो फूफा करेगा। और हर वो लीडर फूफा करता है जिसके पल्ले कुछ नहीं रहता। हेलो, यस। और हर आदमी जो सच में पैसे कमा रहा होगा, वो अपने काम से काम रखता है। वो आपने नोट करी होगी बात, उसे पता है उसकी ए लैग बी लैग, इसमें काम बढ़ना चाहिए, और बाकी लोग ज्ञानी हैं सर। इसलिए अपनी स्किल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ सर? स्किल। और स्किल हम ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे, पर प्रैक्टिकल बात करेंगे। मैं आपको चने के चार्ट पे चढ़ा के आपको रॉयल्टी टेक्निकल नहीं चाहता, क्योंकि जब आप उस सोसाइटी में जाओगे ना सर, वहां तभी रह पाओगे जब सच में आपके अंदर कुछ स्किल होगी, हर महीने पैसा आ रहा होगा। वो आईफोन मेंटेन कब तब कर पाओगे, वो बड़ी बड़ी गाड़ी तब मेंटेन कर पाओगे जब हर महीने आपको पैसा आएगा। यस और नो? ये कोई शॉर्टकट नहीं है, करोड़पति बनो और ये बनो, ये वो सिस्टम नहीं है सर। यहां तो बनाया जाता है, सिखाया जाता है। क्लियर है सर? चलो, उसके बाद क्या करना है? वॉल्यूम बढ़ाइए। आपने नेटवर्क बनाया, स्किल बढ़ाई, उसके बाद क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपको स्किल बढ़ा ली जी, लिस्ट और ये और वो, पर आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, तो फिर कोई फायदा है स्किल बढ़ाने का सर? वॉल्यूम। और कई बार हम वॉल्यूम पे बात नहीं कर रहे, हमारा ध्यान थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। आप बताइए, बिना वॉल्यूम बढ़ाए कोई पेन आ सकती है क्या? बिना वॉल्यूम बढ़ाए, मान लो स्किल बढ़ा लिया आपने, ये रॉयल्टी स्कूल किसके लिए? स्किल बढ़े थोड़ी सी, यही तो है। तो स्किल के बाद है वॉल्यूम बढ़ाए। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा सर? जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। चले आगे।
सर बढ़ाओगे क्या एक बार? सेल शायद लीडरशिप, और ये जब तीनों बढ़ जाए तब लीडरशिप पे लाओ, मतलब तब वो लीडर बनने लायक है। वॉल्यूम उसके पास है नहीं, स्किल उस पे है नहीं, नेटवर्क उसका है नहीं, और आपने उसे सफल लीडर घोषित कर दिया। क्या कर दिया सर? फिर वो क्या करेगा? हाँ, सफल मटर होती है ना, बहुत देर लेती है वो उसका रंग छोड़ने। तो भैया ऐसे मत बनाओ, सफल लीडरशिप से सीखिए। क्यों सर? ये बात है, थोड़ा मैं उदाहरण के माध्यम से ही सिखा सकता हूं। चलूं आगे? तो ये सिस्टम है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ता है। अब स्किल में नेटवर्क कैसे बनता है? नेटवर्क बढ़ता है 6 बेसिक्स से। अब लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, लिमिटेड कंपनी बोलते हैं इसे। कुछ होता है साझेदारी फर्म, जो बिजनेस लाइन में वो समझते होंगे, साझेदारी फर्म वो थोड़ी छोटी होती है, पर लिमिटेड कंपनी वो सर बैठे हैं जो सर लिमिटेड कंपनी बड़ी होती है ना, तो अपने आप को लिमिटेड कंपनी बनाओ। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इनसे बड़ी होती है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी बनाओ, बड़ा बनना है तो। और लिमिटेड कंपनी कैसे बनोगे? हैं बता देता है सर। लर्न, बहुत ये गलतफहमी है। पहले लर्न का कोटा तो पूरा करो, उसके बाद क्या है? एक्ट। हमने गलत सुना है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न के बाद, सीखने के बाद एक्ट, यानी कुछ करो तो सही। अभियान प्रचार सीख लिया, डायरी में अब करो ना प्रचार, करके तो देखो। करेंगे तो गलतियां होंगी। मान लो आप प्लान दिखाने गए, कई बार क्या है, अरे ये माइक नहीं कर रहा काम, अरे ये चीज, तो उस समय एडजस्टमेंट जो सीखोगे। कई बार क्या है, जैसे कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जब फील्ड में गया मेरा सब कुछ सेट, और अचानक क्या होता है साहब, मेरा यही काम नहीं कर रहा। अब उस समय जो मैंने सीखा वो तो प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? मैं गया सब कुछ लेके, और उस समय मैं अपना वो प्लान जिसे दिखाता हूं वो ही भूल गया घर पे। फिर कैसे दिखाया जाए प्लान, बताओ आप? इन बातों की चर्चा कब करें और किससे करें? है सर? कुछ रह गया तो हमें एक बेचारा, मैंने कहा जी आज प्लान ये दिखाएंगे। एक छठी फेल आदमी से प्लान दिखवाया गया, उसने क्या बताया? मैंने भैया आप कैसे दिखाते हो प्लान? पता है उसने क्या बोला? पता है उसने क्या बोला? ये ग्राहक है जी, देख लो भाई बहनों, ये ग्राहक है। 4-5 आदमी बैठे थे। ये रिटेलर है जी, ये होलसेलर है जी। सही है सर? ये ऐड करने वाले हैं जी, इन बिचौलियों को हटाओ और डायरेक्ट में ला दो इनको, यही आरसीएम है जी। तो कई बार जब आप फील्ड में जाते हो ना, जो हथियार काम आ जाए वही काम का है। क्यों सर? तो वो जो चीजें होती है ना, वो एक्ट से आती है। हम क्या कर रहे हैं? सीखा एकदम, आज एकदम जी आज बहुत अच्छी बात बताई, और आप एक्ट नहीं करो, यानी कि एक्शन, तो कुछ फायदा है? क्यों भाई साहब, कुछ फायदा है? डॉक्टर साहब कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है सर। मेरा, सुनील सर का, जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारा काम, स्टूडेंट भी हम हैं और टीचर का रोल भी हमें निभाना पड़ रहा है, तो एक्ट तो करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है टीच, फिर आप सिखाने पे आइए। थोड़ी सी सक्सेस आओ कम से कम। मैं चाहता हूं आप कम से कम टेक्निकल तो बिजनेस करो कम से कम, फिर सिखा लेना। और कुछ लोगों ने तो अपनी टीम को ये बोल रखा है, बताऊंगा क्या बोल रखा है, और लास्ट में आता है डुप्लीकेट। फिर आपके जैसा डुप्लीकेट तैयार होगा। ज्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि मेरी टीम, मेरा कहना किसकी रहती है कि नहीं, अजी मेरा तो कोई मानता ही नहीं, मेरा तो कोई बनता ही नहीं, मेरा तो कोई यही नहीं। उसका केवल एक रीजन है, लर्न के बाद वो डायरेक्ट किस पे आ जाता है? टीच पे। लर्न के बाद किस पे आ जाता है? टीच पे। और अब वो चाह रहा है कि मेरा डुप्लीकेट बने, मुझे फॉलो करे, केवल मुझे ही करे। ईमानदारी से बताइए, जब तक वो एक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो एक्शन नहीं करेगा। मुझे मुंशी राम जी बहुत पसंद है, हमेशा फील्ड में फोटो आते हैं सर। यहाँ वो बेचारे जो काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, डॉक्टर इतना नहीं जानता हुआ जितना उन्होंने सीख लिया। क्यों सर? फील्ड में ही तो जाके सीखता है आदमी। ऐसे ही मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, खाली सूखे सूखे लर्नर तैयार ना करके उनसे एक्शन भी करवाना है। चलो आगे फटाफट। देखिए, आप जो भी करते हो वो देखें, क्या टीम डुप्लीकेट भी कर सकती है? मान लीजिए हम यहां बड़ी चौड़ी लंबी बात कर रहे हैं, क्या टीम वो नहीं कर पाई तो सर बेकार है। हम एकदम बम फूटता है कोई, हम क्या है, पिन के प्रभाव में आ जाते हैं। 10 आदमी गुरुजी बोल रहे हैं, उसने बोला कि 1 तारीख को अब ये काम, वो जमाना तो जा चुका ना। हेलो, हर महीने पैसा चाहिए। अभी हमें परमानेंट बिजनेस की तरफ फोकस करना पड़ेगा। कोई भी आता है, हम किसी से भी, और जी उसने हमें मोटिवेट कर दिया, अब तो अगली पिन ले लो, बात खत्म। फिर क्या करोगे पिन का? बन जाओ, बन के देख लो। क्यों सर? आपने डुप्लीकेट, जो लोग ऐसे बने उनको हासिल देखा है ना आपने,
अब हमें प्रैक्टिकली आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर धीरे धीरे काम करने बंद होंगे, पर हमारे तौर तरीके रहेंगे। रहते हैं कि नहीं कि जी हमारे बड़े बूढ़े ऐसा करते थे, रहेगा कि नहीं? चले आगे। तो वो उसके लिए हमें तरीके डेवलप करने पड़ेंगे। ये 4 व्हील ड्राइव है, यानी 4 पहियों वाली गाड़ी है, जिसमें नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनता है सर बेसिक स्टेप से। बेसिक स्टेप, और बेसिक स्टेप के लिए देखो कितनी अच्छी किताब है, एक बार ताली हो सकती है वत्सर के लिए। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी सेमिनार। अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी सेमिनार कम हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सेमिनार का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जहां नया व्यक्ति आए और वहां उसे आरसीएम का जो प्लान है, उसे इनकम टेस्टिमोनियल और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल दोनों मिल जाएं। ऐसे इवेंट धीरे धीरे नहीं हो रहे। क्यों नवनीत सर, आपने नोट किया है बात? नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी सेमिनार बहुत कम हो रहे हैं। क्यों सर, ऐसा है कि नहीं है? उसमें आप कर पाओ ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जितने भी सीनियर साथी बैठे हैं आप सब कर पाओगे अपने अपने सेमिनार पर। दोनों तरफ से हाँ चाहिए ना। नए लोग आ पाए आपके सेमिनार में, उन लोगों को कैसे सिखाना है, क्या बताना है, वो सारा वो अभी बंद है नए लोगों के लिए। जाता है, मान लीजिए उसने रघुराज जी का टाइम ले लिया तो अलग तरीके से बता के आएंगे, बबलू जी से ले लिया तो अलग तरीके से बता के आएंगे, मेरे से ले लिया तो उसमें कंफ्यूज हो रहा आदमी क्या करे और क्या आखिर आरसीएम है क्या। और हम ही लगे पड़े हैं सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो फिर गड़बड़ है नहीं? क्यों सर? एक आदमी घर से निकल के नहीं दे रहा। उसके बाद है होम मीटिंग्स। होम मीटिंग, ये नेटवर्क बनता है होम मीटिंग से। मुझे बबलू चौधरी जी किसी होम मीटिंग में मिले थे, रामेश्वर दयाल जी को मास्टर जी किसी होम मीटिंग में घर पे गए होंगे तभी मिले होंगे। क्यों सर? इन्हीं होम मीटिंग से बढ़ता है सर काम। और होम मीटिंग करना अभी हमने 90%, और हम किस इंतजार में रहते हैं? वो आएंगे, वो है ना, वो आएंगे, वो राम आएंगे, क्या चल रहा है आजकल, वो आएंगे, वो ही बढ़ाएंगे। और मान लीजिए रघुराज जी का टाइम बिजी है, वो 20 दिन बाद देंगे टाइम, हम 19 दिन बैठेंगे जी, वो ही आएंगे, वो ही बढ़ाएंगे, वो ही बढ़ाते हैं। हमारा तो होता है ना ऐसा। तो ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ बहुत सारी अहेलनाएं बैठी हैं, पत्थर की एकदम मूर्ति बनी बैठी एकदम। भैया एक बात बता रहा हूं, नारी शक्ति है, पर शक्ति वहां दिखाओ जहां दिखाने की जरूरत है। फील्ड में निकल के वहां बोला था प्रताप जी ने, बहुत अच्छा टॉपिक लगा था, दमे देखो कौन सी सबसे पहले स्कूटी लेके दिखाए। तो एक महिला ने मेरे से वो भी लिया था कि जी मैं लेके दिखाऊंगी। किस ले ली? वो ले ली क्या स्कूटी अभी तक? हैं? वो एक हफ्ता कब से शुरू होगा? अगली बार मिठाई खाए आपकी रॉयल्टी स्कूल में पक्का। हम महिलाओं को कितना ही सिखा लें, वो खुद भी अपने आप को कमजोर समझती हैं। अंदर ही अंदर नारी शक्ति, अंदर ही अंदर नारी शक्ति है, नारी शक्ति है। शक्ति दिखाओ तो सही। हाँ, हम भी देखें कितनी शक्ति है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, फेसबुक पर डालेंगे, वहां डालेंगे, कितनी इंडिपेंडेंट पता चल जाएगा। हेलो, चलो होम मीटिंग। अब देखो, हमें टीम तैयार नहीं करनी है, सबसे बड़ा भ्रम है। हमें टीम तैयार नहीं करनी, 2 लोग तैयार करने। जैसे फॉर एग्जांपल प्रताप जी ने नवनीत रावत जी को तैयार किया। हेलो, नवनीत रावत जी ने आगे डुप्लीकेट किया, करमवीर चौधरी जी और राकेश चौहान जी को तैयार किया। अच्छा, क्यों सर बहुत सारा हल मिला फिर इन दोनों से, भाइयों से कि नहीं मिला? उधर से मन्नू सर तैयार हो गए, बबलू चौधरी जी ने मेहनत करके एकदम जबरदस्त इधर से तैयार कर दिए, सुदेश मास्टर जी, 1-2 साथी और तैयार कर दिए। पर इन्होंने यदि मास्टर जी को तैयार नहीं किया, किसी ने भी किया, वो मतलब इनकी टीम में तो है ना, ये तैयार करते हैं, इनको हल आसान हो गया ना काम। हम क्या करते हैं, अजीब एक को तैयार करो। क्लियर है सर? वो एक तैयार होगा, उसकी पिन की प्लानिंग करो, आपकी पिन अपने आप बदलेगी। भाई मास्टर जी को यदि बड़े पिन पे जाना है तो डॉक्टर संजीव जी बैठे हुए हैं, इनको तैयार करो। किसके लिए? टेक्निकल के लिए। जितनी जल्दी इन्हें बाइज्जत अपनी पिन ट्रांसफर कर दोगे, उतनी जल्दी आपका फायदा है। माया जी कहती है जी मैं अकेलौती टेक्निकल अचीवर। किस किस को ये बात अच्छी लगती है? माया जी बोलती है मैं अकेलौती टेक्निकल अचीवर हूं। 2-4 में हिम्मत, 2-4 में तो है ना, बन के दिखाओ।
तो 2-4 कमाल है, 2-4 हाँ भी 2-4 की निकली है सर, है हिम्मत। अभी देखो 4 में 5 हो गई होगी, इससे ज्यादा नहीं आई है। तो भैया अपना डुप्लीकेट तैयार करो। अब डुप्लीकेट कैसा? अंधा गुरु, तू कहां है? मैं घर। तू कहां? मैं भी घर। तू कहां है? चल मैं स्कूटी से चल रही हूं, तू भी चल। चल मैं गाड़ी से चल रही हूं, तू भी। और भाई साहब जो 9 बजे की मीटिंग है 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे होती है, केवल इस वजह से श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहा। पर वही लेडीज यदि ड्यूटी करे, देखो कुछ बात ऐसी है जो मुझे स्टेज पे बोलनी पड़ेगी, यदि वो लेडीज ड्यूटी करे तो 7 बजे वो निकल जाती है कि नहीं निकलती? सही बात है। आपको ये समझना पड़े। देखो या तो काम करो, नाटक का मतलब होता है ना अटक, तो वो मत करो प्लीज। तो मान लो वो व्यक्ति है, ये आदमी जिस दिन आरसीएम करे ईमानदारी से करे, मान हस्बैंड का खाना बना के देना है, बच्चों को तैयार करके भेजना है, उसके बाद फटाफट अपना काम निकलवाए, सप्ताह में 2 दिन अपने कपड़े देखो हर चीज की ट्रेनिंग है। मैंने बोला ना, आप ये मत बोलना सर आपको कैसे पता है, मैं 10 साल से हम बंदर नहीं नचा रहा, मेरा काम यही है भाई। क्यों सर? तो महेश जी हंस रहे, मैं सच बता रहा हूं सर, मैं पिछले 10 साल से मेरा, सुनील सर बोलते, मेरा केवल एक काम है, केवल एक काम, RCM। सोते जागते सपने में, सुबह दोपहर शाम, हर तरफ, शादी में जाऊं तो भी वहां से कुछ लेके ही आऊंगा कोई ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैंने अपना ये ना खोला हुआ रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है। और मैं तब तक हारूंगा नहीं जब तक मेरी किताब ऐसे नहीं आ जाती। मेरे सपने बिल्कुल अलग है, मुझे किताब लिखनी है 2026 में, स्टेडियम बुक करना है, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। वो सपना है ना, लेजेंड बनना है। लीडर से अगली पिन होती है लेजेंड की, वो बनना है। और उसको बनने के लिए ना यहाँ गुर्दा जिगड़ा फेफड़ा बहुत कुछ चाहिए। अपनी किताब अमेजन पे पब्लिश करने के लिए बहुत कुछ चाहिए है सर, क्या कह रहे हो? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हम लोगों को सिखाएंगे नहीं तो रोज नए लाए जाओ। क्यों सर? यहां 100 लोग बैठे हैं, मुझे दुनिया का नहीं पता सर। हम आए और 2 बजे, अब जैसे कुछ लोग क्या लेट आए, अभी निकलना चालू करेंगे कि करके सर बहुत देर हो गई अब चलते हैं। हेलो, हो तो गया जी रोल्टी स्कूल, आ तो गए जी। कुछ लोग तो यहाँ हाजिरी लगाने आ रहे, आ गया था जी, कुछ तो आते फोटो बस, देखो जी आ गया था। अब मुझे ईमानदार इस चीज का पैसा मिलता है क्या? बताओ आप, पैसा किस बात का मिलेगा? ये आदमी कितना खुश है, देखो एकदम बेहतरीन, और ये आदमी कितना खुश है, ये दोनों खुश होने चाहिए। हाँ लेडीज है मुझे पता है, पर वो खुश होनी चाहिए। सही है सर? क्या होनी चाहिए? खुश होनी चाहिए। अब ये दोनों को जितना पैसा आएगा, मान लो मैंने क्या किया, इधर डॉक्टर लखन जी है, इधर रामेश्वर दयाल जी, सही है। अब ये दोनों मिले, अगर इनके मन में काम करने की इच्छा थी तो हमने इनके साथ भी जोड़ी बना के काम किया, इनके साथ भी किया। और इन्होंने को क्या सिखाया, भैया आप भी आगे जोड़ी बनाओ। इन्होंने प्रताप जी देखो खूब मेहनत करी है, मेहनत में कोई पीछे नहीं है, जिस पे जैसी आती है वो वैसी मेहनत करता है। यस और नो? बबलू जी मिले, इनके माध्यम से बहुत सारे लीडर तैयार हो गए। और ये एमराल्ड बने तो मैं स्टार एमराल्ड बना। इन्होंने नीचे अपना पर्ल बनाए, ये स्टार पर्ल बने, एमराल्ड बने। प्रताप रावत जी बने तो तरीका टेक्निक तो सबके लिए वही है ना। यस और नो? बर्गर तैयार है? आज से 3 महीने पहले मार्च में खिलाना था, अब महीना कोई बात नहीं, पर मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप टेक्निकल नहीं बन जाते। चलो, हमें 2 लोगों को सिखाना है। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं बना के छोड़ेंगे। अगर भैया मेरे बर्गर छोड़ने से कोई टेक्निकल बन रहा है तो मैं जीवन भर नहीं खाने के लिए भी तैयार, अगर ऐसा होता। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता सर, पर मैं आपको हर जगह ये कहता रहूंगा। बस ये हमारी आपस की बात है। अब चलो, ताकि वो काम कर सके, डुप्लीकेट कर सके। रामेश्वर दयाल जी राजमिस्त्री, अब विश्वास करना कि जी मुझे सिखाओ, ये पीछे पड़ जाते थे मुझे सिखाओ। अब मैं बीकॉम किया हुआ है, कंप्यूटर फील्ड से हूं, अब एक राजमिस्त्री को सिखाऊं, अब मैं कितनी भी सिंपल से सिखाऊं, इन्हें 2 बार की जगह 5 बार बताना पड़ेगा कि नहीं। और मेरे अंदर क्या आ जाए, एकदम आलस आ जाए, और उनके अंदर लगन थोड़ी कम हो, तो क्या वो बन पाते हैं एमराल्ड? अपने दिल पे बताओ।
उनके अंदर लगन रही, जो प्लान, उन बोर्ड पे खड़ा होना, ड्रेस पहनना। मैंने तब भी 2 जोड़ी कोट पैंट सिलवाए थे, इन्होंने 4 सिलवाए। सच बता रहा हूं। और मेरे जेब में तो पैसे उतने ही थे, पिताजी ने मना कर दिया था, वो लंबी स्टोरी है। तो भैया 2 लोग अच्छे राजा बाबू तैयार करो अपने जैसे, हाँ, और खुद ही राजा बाबू नहीं हो तो फिर तो मामला गड़बड़ है। भाई जी नहीं बनना। अब डुप्लीकेट, चलो आगे चलते हैं। पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? 2 4, ये सुना है ना आपने कहानी, इसे ही बोलते हैं सर गुणात्मक। जो टीसीजी बोल रहे हैं वो गुणात्मक ये है, जो बार बार आप सुन रहे हो ना, गुणात्मक। कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं? हे भगवान, ये करना चाहते हैं। अगले 15 दिन इनके कर्म बताएंगे ये कितना करना चाहते हैं। और जो अपने घर से ना निकले, जो ये करना चाहता है और अपने घर से ना निकले, तू उसका मालिक है, अपने आप देख लेना। क्योंकि तेरी नजर वहां भी जा सकती है जहां मेरी नहीं जा सकती। सही बात है ना? चलो अब आगे चले। इसीलिए बना है नेटवर्क मार्केटिंग, इसीलिए बना है आरसीएम। ऐसा करना है, अच्छा लगेगा ना? और जिस दिन आपकी टीम में 1001 लोग हो गए, उस दिन आप क्या बन जाओगे सर? फिर गाड़ी वाड़ी का डिस्कस करना पड़ेगा। एक फोन मिलाओगे, हाँ भाई गाड़ी उठा ला, जो गाड़ी पे हाथ रख दोगे ना वो आपकी। अपना तो सर सपना था कि जिस शहर में चले जाए ना 10-20 गाड़ी आगे पीछे चलनी चाहिए अपनी। हम चले ऑटो में, 10 आ रही है मर्सिडीज पीछे, 10 आ गए, ये कौन हमारा गुरुजी है। स्टाइल बन जाती है वो। आप लेना हाथ गाड़ी, आप लेना रिक्शा, एकदम स्टाइल। आइसक्रीम खाते हुए हमारा गुरुजी है। गुरुजी तो गुरुजी है भाई। हाँ, मास्टर जी कितनी अच्छी बात बताई है ना। तो अपनी अपनी स्टाइल है भाई। क्योंकि जिंदा दिल अमीर उसे नहीं कहते जो मर्सिडीज में चलता है, जिंदा दिल अमीर उसे कहते हैं जो मर्सिडीज चलाने का गुर्दा रखता है, दिल रखता है। क्लियर है सर? चलो आगे चलते हैं। तो ऐसा करना चाहते भी हो? ईमानदारी से बताओ, आपके लिए 2 4 8 16 करेगा कौन? पक्का? वो एक बहन ने बोला था कि स्कूटी मैं लाऊंगी अगले 7 दिन में। अगली आरटीपी कब है? 11-12 मई। उससे पहले तो आ जाएगी। देखो हाँ भी कर दी। पक्का? स्टेटस नहीं चाहिए, स्कूटी चाहिए। हाँ, स्टेटस का तो कुछ पता नहीं। लोग आजकल मोदी जी का लगा रहे हैं, स्टेटस का कुछ नहीं पता। अब बहुत बढ़िया। और कितनी महिलाएं हैं जो आने वाले 3 महीने में सपना देख सकती है मुझे स्कूटी लेनी? चलो, बहुत सारी पता है क्यों नहीं देखनी, मुझे चलानी नहीं आती। कितने लोगों को समस्या मुझे चलानी नहीं आती? अच्छा, ये समस्या अगर दूर कर दी जाए तो ले लोगे? चलो अब हम सर रॉयल्टी स्कूल की बजाय ड्राइविंग स्कूल खोलते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ हो जाएगी। आप कोई ट्रेनिंग लो, हस्बैंड से सीखो, इससे सीखो, पर सीखो, काम नहीं रुकना चाहिए। चलें आगे। 5 तरह के लोग होते हैं फील्ड में जब आप जाते हो। या तो किसी ने उन्हें आरसीएम को दिखाया ही नहीं है, प्लान। जब आप जाते हो, जी आरसीएम ये क्या है, बोलते नहीं अभी कुछ, ये क्या, व्हाट इज दिस, और अलग रिएक्शन मिलते हैं ना सर आज भी। मैं बोलता हूं हे भगवान, अभी तक तैने दृष्टि नहीं डाली इसके ऊपर, आज ऐसे मिलते हैं ना लोग। दूसरा, दिखाया तो है लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया उसने। दिखाया तो था 5 साल पहले, 7 साल पहले एक आदमी आया था, और हम तो तब जुड़ जाते जब 2000 में ही, 2000 कुछ तो, 1998 बोल देते। एक हो तो मिलते हैं ऐसे, नहीं मिलते हैं ऐसे। उसके बाद क्या है, ज्वाइन तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जुड़े जी हम पहले आरसीएम में तुम्हारे में, बोलते हैं ना, डायलॉग भी यही है, हम तुम्हारे आरसीएम में जुड़े हैं जी। और ये जो तुम छाबड़ा जी बता रहे हो, हमारे घर आकर रोटी खा गए। हाँ ऐसे हम मिले ऐसे लोगों से। हम एक आदमी मिला हमें, इन्हें देख रहे हो? हाँ, इनके साथ मैं 6 बार ज्वाइन कर चुका हूं आरसीएम। और मैं इन्हें तब से जानता हूं जब इनके पास एंडीवर गाड़ी थी। मैंने कहा अच्छा, ये तो डायमंड बन गए। तुम कहां? मिलते हैं ना लोग। ऐसे लोग भी मिलते होंगे क्या जी? ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर लखन जी, ये इन्होंने तो हमारे सामने शुरू करा था। मिलते हैं ना फील्ड में ऐसे भी लोग। वो कहां है आज? और डॉक्टर साहब देखो एमराल्ड हो गए। क्यों जी? वो तो आरसीएम से तीसरी गाड़ी की मिठाई भी खाओगे आप।
सोचो ना इस बात को कि जो करने वाला है ना वो काम कर जाता है। आगे चलता हूं फटाफट। ज्वाइन तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते, ये होते हैं 9% लोग। काम तो करते हैं लेकिन कभी करते हैं कभी, ये है 90% लोग। क्लियर है सर? मूड आया एकदम एम ब्रह्मास्मि, मूड गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा तो भैया ऐसे भी लोग मिलेगा आपको। वो कुछ दिन तो एकदम हनुमान जी एकदम हट जाओ, एकदम सुनील सर के प्रोग्राम में गए और मोटिवेट हो, हट जाओ बस हट जाओ, जय आरसीएम। घर तक पहुंचे और बीवी ने बोला हाँ, बोलना तो बात खत्म, उसमें ही कहानी खत्म। तो ऐसे लोग हैं। चले आगे। और 5वें होते हैं सिस्टम से काम करते हैं और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो होते हैं 1% लोग। ऐसे लोग आपको फील्ड में फेलियर मिल ही नहीं सकते, जो सिस्टम से काम करते हैं पर पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो इंतजार नहीं करते मुझे कोई चार्ज करने आए जी, मैं डिस्चार्ज हो गया हूं, पता है मेरी अपलाइन तो पिछले 2 महीने से फोन ही नहीं करती मेरे पास, क्या उन्हें बिजनेस नहीं चाहिए? गलती से अप्लाई किया, हाँ बता नहीं चाहिए, अब तू बता। भैया उसके लिए बिजनेस कर रहे हो क्या? आपके कोड से नीचे लेफ्ट राइट आपका बिजनेस है, तैयार करो, काम करो। हेलो, क्लियर है? आप जिंदा हो, इतना काफी है बिजनेस कर चलने के लिए, बस। हाँ, आप जिंदा हो तो लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ, चले आगे। ये 5 कैटेगरी के लोग मिलते। आप कैसे में हो बताओ? हैं? यहां तो सब 1% में ही है, मुझे पता है, सब 1% में, यहां तो सब। पर बताऊं, किसी ने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, किसी ने लाल, किसी ने टाई नहीं पहन रखी, किसी ने कुछ, कोई आदमी डायमंड क्लब नहीं करता, कोई 2500 भी नहीं करता, और कोई कोई तो है ऐसा 1500 भी नहीं करता। कड़वा सच यही है। क्लियर है सर? देखिए अगला पॉइंट है डेप्थ में ज्वाइनिंग चार्ट। ये आपके 2 लोग कब मोटिवेट होते हैं, रामेश्वर दयाल जी और डॉक्टर लखन जी कब मोटिवेट हुए? ये बात मैं बताता नहीं हूं किसी को भी, आज बतानी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम की बात चल रही है। ये मोटिवेट कब हुए? जब मैं इनके साथ डेप्थ में इनके नीचे ज्वाइनिंग लगवाई, इनके नीचे इनका नेटवर्क तैयार करवाया। डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं, मैं था गोल्ड रॉयल्टी अचीवर और डॉक्टर साहब मेरी टीम में थे, डॉक्टर साहब थे 8% रॉयल्टी अचीवर, सही है? और गोल्ड पिन और स्टार प्लेटिनम फर्क है? फर्क है। पलवल के पहले स्टार प्लेटिनम अचीवर पूरे पलवल में 2 लोग, सुनील शर्मा जी और डॉक्टर लखनलाल जी। क्लियर है सर? मेरा नंबर उस पर्चे में 17वां है, उस पलवल के पर्चा जो बैनर बना था उसमें 17वां नंबर है मेरा। कितना? सही है सर। उसके बावजूद जब स्टार प्लेटिनम बन गए, क्या डॉक्टर साहब समय नहीं दिया आपको? दिया ना। रामेश्वर जी आपको नहीं दिया? दिया। इनके साथ जा जाके रुक रुक के, कई बार तो ऐसा रहा इनके साथ गांव में भटक रहे हैं, कई बार नेतवाड़ी गए थे डॉक्टर साहब, ध्यान है? एक खंबे से उसमें से आपने मोटरसाइकिल निकाली थी और वहां मतलब घूंघट वाली महिलाएं मिली थी, वो पूरा एकदम, और मेरे में प्लान दिखवाया था। एक बार आपकी टीम से एक आदमी पटरी के सहारे प्लान दिखवा दिया, रेल की पटरी, और मेरा ड्रेस कोड ये क्या था। अब वो आदमी ले गए जी झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई, पीपल का पेड़। डॉक्टर साहब प्रेमपाल जी भी थे हमारे साथ, सुनील शर्मा जी भी थे। अब बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे है? प्लान दिखाने आएंगे श्री श्री जगदीश कबीरा जी। अब ऐसे में आप क्या करते सर? बोलो बोलो। हाँ दिखाते तो सही, मुझे पता है। उसके बाद क्या करते? उसके बाद भी हम इनके साथ लगातार जाते रहे, डेप्थ डेप्थ, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, लगातार अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलते, करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। करते 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 अच्छे लोग भी आए, लोगों ने कोट वोट सिलवाए, धीरे धीरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले। और इन्हीं ने, रामेश्वर दयाल जी ने, बबरू चौधरी जी जैसे M.Com पढ़े लिखे, रामेश्वर दयाल जी राजमिस्त्री हैं, उनकी टीम में M.Com पढ़े लिखे श्री बबलू चौधरी जी आ गए। बजाज अलायंस में गजब की पोस्ट, 45,000 रुपए की नौकरी, और हमें सर मिले खुर्जा के पंचवटी में।
हाँ, और आप विश्वास करना, मुझे वो पहली रात अच्छी तरह याद है बबलू जी। हम शाम को बैठे थे और जो सोते हैं सर, मैंने कहा चलो। अब भाई साहब चटाई पे सोए थे हम नीचे बिछा के अपना। अब मैं इनसे बोलता कि जी आप रुको, नहीं, मुझे नेटवर्क बनना है, मुझे इनको तैयार करना है। मैं उनके साथ चटाई पे भी सोया हूं, और जब इनके साथ सोए, बातचीत हुई, 12 बजे तक तो आदमी हाँ जी और सुनाओ बिजनेस की, और उसके 12 बजे के बाद इनका अंदर का वो जागा। मैंने कहा जी क्या दिक्कत है? बोले गुरुजी सच बात, तो गुरुजी तो नहीं बोलते तो समय, जगदीश सर बात ऐसी है कि देखो परिवार मेरा टप्पल में रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ, पैसा तो खूब है और ये चैलेंज है। जब रामेश्वर जी की टीम में बबलू चौधरी जी आ गए, उसके बाद रामेश्वर जी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? और मैं ये सोच लूं कि रामेश्वर जी ही बबलू जी को तैयार करेंगे जी, फिर ये मोटिवेट होंगे क्या? मैं अपने लिए बिजनेस कर रहा हूं या रामेश्वर दयाल जी के लिए? उसके बाद देखो कहानी बढ़ती आगे। अब हम काम कर रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और डेप्थ में एक और रामेश्वर दयाल जी ने ज्वाइनिंग करवा दी सुदेश मास्टर जी की। मास्टर जी सरकारी टीचर हैं और हेल्थ कार्ड से ज्वाइनिंग हुई। सही करवाई इन्होंने ही है, मैंने नहीं करवाई, इन्होंने ढूंढ के दे दिया। अब देखो, रोका, थोड़े संबंध अच्छे किए, ये इनकी नहीं मानेंगे पर आपस में संबंध अच्छे रहे, टीम बन गई सर। हेलो, उधर से एक टीम और बनी, वो भी रही होगी टीम, जब भी तो एमराल्ड बने। बेहतरीन काम हुआ सर एमराल्ड। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने इनके ऊपर कोई एहसान किया? पर एक बात बताऊं, नेटवर्क का मतलब होता है किसी की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन लाना। हेलो, क्लियर है सर? एक की बदल दो। अब रामेश्वर दयाल जी का उदाहरण होता है कि जी ये राजमिस्त्री थे अब एमराल्ड बन गए, राजमिस्त्री थे एमराल्ड बन गए, राजमिस्त्री थे एमराल्ड बन गए। अब इनकी कहानी बिकेगी कि नहीं? ऐसे आपने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरी तैयार करनी है, और वो तब होती है सर जब आप डेप्थ में जा जाके फील्ड में ग्राउंड वर्क करते हो, बिना उसके होने वाली नहीं। क्लियर है सर? डॉक्टर लखन जी मिले, बहुत सारे बीच में लोग रहे, डॉक्टर प्रेमपाल जी 5 साल बाद वापस आए, पर हमने संबंध कभी नहीं बिगाड़े डॉक्टर साहब से। हेलो, उसके बाद एक दो लीडर और थे, फिर प्रताप जी, नवनीत जी, और करते करते मन्नू जी आए। मन्नू जी मुझे मिले थे, जब लोग बोलते हैं कई बार आरसीएमएच चैलेंज, वो स्टेज से बोलते हैं सर आरसीएमएच चैलेंज आ गया था ना। भाई आप अपने घर पे थे, मैं पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पलवल डिस्ट्रिक्ट से अकेला आदमी गया था वहां पे भीलवाड़ा, वहां पे जयपुर धरने में हम आंदोलन कर रहे थे। हमारे लिए गाइडलाइन बनाइए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके कानून बनवाइए। उस आंदोलन में मुझे मन्नू जी मिले, बातचीत हुई, उन्हें मैं पसंद आया, मैं उस समय मोटिवेट कर रहा हूँ सर। आप वहां तक गए, बड़ी बात है। नहीं मैं बात नहीं, और कमाल की बात, वो स्टार गोल्ड, मैं गोल्ड। इम्प्रेस प्रभाव को मतलब वो नहीं होता, पर अपना एक, उन्होंने मुझे एक अंधेरी सी जगह दे दी उसमें, जयपुर डिपो में, अपना अपना रहे मस्ती में। नवनीत जी लैपटॉप, सारे लोग परेशान, हम अपना लैपटॉप और म्यूजिक व्यूजिक सब सेट। जैसे ही शाम का समय, वो म्यूजिक हमारे वहां, शानदार गाने, मेरे सपनों की रानी, सारे लोग, भाई महफिल तो बनेगी हमारे उधर। करते 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 भाई साहब ऐसा हुआ कि मतलब बेहतरीन काम हो गया। मन्नू जी आए, वो और प्रताप जी की, मैं अगर सोचता रहता जी मैं अलग, वो मन्नू जी आए, फिर धीरे धीरे एक दो बार मैं गया, कभी सुनील सर गए, फिर लगातार 1-2 साल तक हर महीने डॉक्टर साहब गए। हेलो, मेरे से भी ज्यादा डॉक्टर साहब गए, ग्राउंड वर्क करके आए। फिर प्रताप जी एकदम अच्छा बहुत अच्छा रहा, मन्नू जी मिल गए तो। अब मुझे बताइए, क्या प्रताप जी के ऊपर डॉक्टर साहब ने एहसान किया, मैंने एहसान किया? और एक बात बताऊं, इसका मतलब है डेप्थ में ज्वाइनिंग चार्ट का मतलब है, जब आप डेप्थ में अपने जिस लीडर को बनाना चाहते हो कुछ ज्वाइनिंग डालोगे ना, उससे आदमी मोटिवेट होता है। हेलो, उनको वो नहीं मान रहा, उसके नीचे कोई भी किसी के माथे पे थोड़ी लिख रहा है वो चलेगा, और हम एक दूसरे पे लगे हुए हैं, अजी तुम नहीं डाल रहे तो मैं भी नहीं डालू, इस बात पे लगो ना, 2 तुम डालो 2 मैं डालू, 1 तुम डालो, कोशिश तो करो। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। और एक्सपीरियंस एजुकेशन एक वैल्यूबल एजुकेशन होती है, तुक्के वाली नहीं, कहानी किस्से वाली नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन बताओ, डेप्थ में जा जाके। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने डेप्थ ड्राइव करो। बर्गर खिलाना है ना, बताओ कब खिला पाओगे? मोहन जी, चरण सिंह जी और इनके डेप्थ में जाके ना, यहां उनके साथ जा जाके, हो सकता है आप बारिश में भीगो, हो सकता है
कई बार उनके साथ फील्ड में जाओगे ना सुनने को मिले, और जब आप इनके साथ ना सुनोगे ना जा जाके, तो मोहब्बत बनती है आपस में रिलेशन बिल्ड होते हैं, आपस में कुछ भी होगा रिश्ते। वो कहते, ये तो किताबी बातें हैं, रिश्ते बनाओ, अपने आप थोड़ी ये तो किताब बात है, रिश्ते बनाओ, सबसे संबंध अच्छे रखो, पॉसिबल ही नहीं है। पर मैं कह रहा हूं किसी से तो अच्छे बनाओ, और इससे तो बनाने की भी जरूरत है। क्लियर है सर? क्लियर है? अब फिर कहोगे अपलाइन का रोल क्या है? यदि सुनील शर्मा जी नहीं होते मेरे जीवन में, तो मेरे को रिप्लेस कौन करता? ये कौन बताता कि ये भी कोई चीज है? हेलो, अगर सुनील सर ना होते तो मुझे आइडेंटिफाई कौन करता? क्लियर है सर? अब चाहे मैं कितना तो बन जाऊं, मैं अपने मुंह से बोल सकता हूं कुछ भी, बड़बोलापन और हिंदुस्तान समाज में जैसे रहता है, इसीलिए अपलाइन आइडेंटिफाई चाहिए। दूसरा, केवल आपसे ही टच में रहेगा तो लोग आपको बहुत जल्द छोड़ के जाने वाले हैं, मेरे से लिख के ले लो, बहुत जल्द। कुछ लोग बोलते हैं ऊपर बात मत करो, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे मत करो, उसका उदाहरण लेके आ रहा हूं। ये क्लियर है सर? आगे चलो मैं आगे चलता हूं फटाफट। डेप्थ में ज्वाइनिंग करवाइए। डेप्थ एक्टिव का मतलब है बिजनेस एक्टिव, और बिजनेस एक्टिव का मतलब है इनकम एक्टिव। क्लियर है सर? वो लैग नहीं लक्कड़ है जहां ज्वाइनिंग नहीं डाल रही या ज्वाइनिंग नहीं आ रही। क्लियर है सर? एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, और ऐसे छोड़ते ही रहोगे सबको तो फिर कैसे बात बनेगी? वो अच्छी स्माइल नहीं करता, छोड़ दो। वो कपड़े पहन, उसे छोड़ दो। वो मेरे से गुरुजी नहीं बोलता, उसे छोड़ दो। वो मेरे को गुड मॉर्निंग, उसे छोड़ दो। सबको छोड़ दो। हेलो, महाभारत है, फिल्म है, किसी को विलन का रोल मिला है, किसी को हीरोइन का, किसी को हीरो का, सब अपना अपना किरदार। क्लियर है सर? क्लियर है सर? चलो मैं आगे चलता हूं। अब अपना बेस्ट दीजिए, आप अपनी फिल्म के हीरो हैं। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। जिस तरह माता पिता, उन लोगों के लिए, जिस तरह माता पिता डिग्री होते हुए भी बच्चे को केवल खुद नहीं पढ़ाते, वो किसके पास भेजते हैं साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरह अपनी टीम लीडर्स को सिस्टम स्कूल ट्रेनिंग में जरूर लेके आइए। यदि आप ही सब कुछ हो, आप ही पढ़ाने लग जाओगे, तो उनके अंदर भी यही आ जाएगा, और एक न एक दिन विद्रोह खड़ा होगा, और वो भी कहेंगे सर मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो जो गाना है पूरा सुनाने का समय है नहीं, वरना उसमें पूरा सुन लेना। वो ये कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कुछ भी करेगा। फिर वो क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में जब स्कूल और कॉलेज में जब जाता है ना बच्चा, वो ड्रेस में अपने आप आ जाता है, डिसिप्लिन में अपने आप आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती, किताब अपने आप पढ़ने लग जाता है, वॉल्यूम उसे समझ में आ जाता है। ये सब सिस्टम का पार्ट है। चलें सर? चलो बहुत बढ़िया। देखिए अब हो क्या रहा है हमारे साथ इस समय, जो ये डिजिटली हो गए। एक बच्चा है, मान लो मैं मान के चल रहा हूं, वो बच्चा है, वो बेटा क्या नाम था आपका? ऋषभ। तो ऋषभ को आपने कभी 1 घंटे इसमें क्लास में बैठाया, अगले 1 घंटे इसमें, अगले एक में इसमें, फिर इसमें, बताओ इसके कितने नंबर आएंगे? क्या बोले? 0 है? पास हो जाए? ये कंफ्यूज। यस, इसी वजह से हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके। नहीं लग रहा आपको ऐसा? हेलो लक्ष्मण सर, क्लियर है? हम हो गए कंफ्यूज। अगर अलग अलग कक्षाओं में बैठोगे, एक एजुकेशन, एक रूपता, एक मत, एक सुर, एक विचार, उस पे आ जाओगे। मुझे नहीं पता, आप जो आपकी अपलाइन है ना, एक मत एक सुर में आ जाओ सर, और बिजनेस की बल्ले बल्ले। चलें आगे? देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं। ये बच्चा है ऋषभ, तो ऋषभ को हिंदी 6th क्लास के बाद हिंदी का टीचर अलग लगेगा, इंग्लिश का, संस्कृत का, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का। अब मैं इससे बोलूं कि सारे एक ही व्यक्ति पढ़ाएगा, एक ही टीचर रहेगा, बोलो बोलो, क्या करें? हो ही नहीं सकता। अलग अलग टीचर लगते हैं कि नहीं भाई? किसी के अंदर हिंदी की खूबी है, किसी के अंदर इंग्लिश की, किसी के अंदर मैथ की, किसी इंग्लिश की, संस्कृत की, अभी तो ये बच्चा पास होता है। अगले साल फिर अलग टीचर बदल जाते हैं, वो अलग अलग कुछ हो सकता है और पढ़ाए। और कॉलेज तक कितने सारे टीचर से पढ़ लेता है वो, 100 200 500 टीचर से वो बच्चा। आज वो बच्चा बड़ा होकर कुछ संस्कार भी जाते हैं कि नहीं? और जब वो केवल एक टीचर ये बोले मैं ही पढ़ाऊंगा, हिंदी, संस्कृत, फारसी सब मेरे से पढ़, और किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे का क्या होएगा? वो टीचर भी कंफ्यूज और स्टूडेंट भी
रहेगा कि नहीं? तो वही हालत है। आप हर चीज की एक अलग गरिमा है, चाहे मिशन रॉयल्टी है, चाहे मिशन टेक्निकल है, चाहे कोई आपके अपलाइन रेगुलर ऊपर सुबह मीटिंग ले रही है सुबह, या कोई आपको शाम को सेशन है, ऐसा नहीं है उसके लिए उसे छोड़ो, उसके लिए उसे छोड़ो, सब में अपना अपना रोल है और सब में हर आदमी अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। आपका काम कब बढ़ेगा? जब उसमें आप ज्यादा लोग बैठाओगे। मान लीजिए सुबह को कोई लेक्चर हो रहा है किसी भी अपलाइन का, उसमें आपकी संख्या कितनी बढ़ रही है? शाम को किसी अपलाइन का, उसमें कितनी बढ़ रही है? उसके अलावा आपको खुद भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक्शन क्या हो रहा है टीम में, अभी तो काम बढ़ेगा। चलो मैं आगे चलता हूं फटाफट। 12th तक हम कितने सारे टीचर, जब हम इतने सारे टीचरों से पढ़ के हम 25 से 40 हजार कमा रहे, आरसी में कितना कमाना चाहते हो भाई? ओह, लाख 2 लाख, कितना पढ़ना पड़ेगा फिर? आप ही बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। और यहां पतली पतली किताब बताते हैं कि सेवा में प्रसाद पढ़ लो, रॉयल्टी प्राप्त करने का पढ़ लो, या वत्सर की एक किताब पढ़ लो। जो सिस्टम रिकमेंडेड किताब है, अपलाइन रिकमेंड कर रही है, उन किताबों को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी टीम पढ़ेगी क्या? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप सिस्टम को बाईपास ना करके, यदि 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाना भी चाहते हो तो आपको सिस्टम ड्राइवन आना पड़ेगा। यानी पहिया खोजो मत, पहिया ऑलरेडी इन्वेंटेड है, आपको फॉलो करना है। क्लियर है साहब? चलो देखिए, आपके परिचित कितने हैं? 200 300 400 500, और आप अपरिचित अननोन पर्सन्स, ये तो कितने ही हो सकते हैं। हेलो, जैसे अभी डॉक्टर साहब जब मंच पे आए तो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली थी कि सर मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिलेटिव बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, बोले थे ना, पर फिर भी वो एमराल्ड बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि परिचित तो गिने चुने हैं पूरे भारत में, गिन लोगे उंगलियों पे, पर अपरिचित पूरा हिंदुस्तान है ना। तो हमें किस पे काम करना ज्यादा सीखना पड़ेगा? बोलो बोलो, अपरिचित पर मजे की बात क्या है, आप जैसे मान लीजिए डॉक्टर राकेश चौहान जी हैं, राकेश चौहान जी को यदि वो बैठे हैं डॉक्टर साहब दिगोट वाले जो डॉक्टर साहब हैं, उनके साथ जब, क्या नाम बताया, अमरचंद सर, तो अमरचंद सर के साथ यदि काम करना है तो अमरचंद जी के लोगों के लिए ये अननोन है कि नहीं है? थर्ड पार्टी है, काम कर सकते हैं, उनकी लिस्ट में उतर के काम कर सकते हैं, तो काम बनेगा कि नहीं? क्लियर है सर? तो इस तरह लिस्ट दर लिस्ट बनाना ही गुणात्मक ज्वाइनिंग कहलाती है। जब आप नीचे से नीचे जाओगे ना तो बिजनेस बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? बस अमरचंद जी, बस अमरचंद जी, बस अमरचंद जी, उनकी लिस्ट बनवा के, जब तक राकेश चौहान जी हिम्मत करके उनके साथ डुप्लीकेटेबल प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक बड़ा काम। आप बोलोगे अमरचंद जी के साथ कब तक काम करना है? पूछो मेरे से, कब तक काम करना है? कब तक इन्हें गोदी में लिए फिरना है? पूछो जब तक इन्हें प्लान दिखाना, यानी अभियान प्रचार करना, इन्हें मौका तो दो 2-4 बार गिरने का, 2-4 ऐसी सीखते हैं, हम भी ऐसी सीखे थे भाई। तैरना कब आता है? छोड़ने से, पानी में छोड़ने से। चले आज हम फील्ड वर्क पर सिंपल बात करते हैं। ये बेस है, ये क्या है? कितनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर लेना, यदि बेस कमजोर है तो बिल्डिंग कमजोर है। 1 महीने जंप लगेगा, 1 महीने गुरुजी, उसके बाद गेरुजी। हाँ और कुछ लोग मोटिवेट हो नहीं रहे, वो खूब चार्ज कर रहे हैं। वो कब आते हैं प्रोग्राम में? जब उन्हें ट्रॉफी लेनी हो, जब उन्हें स्टेज मौका मिल रहा हो, बस। और गुरुजी कोई बोलने वाला हो, 2-4 चमचे उन्होंने तैयार कर लिए हैं कि जी मेरे से गुरुजी बोल देते, मेरे लिए इतना ही बहुत है, और इन्हें मैं ही सिखाता हूं जी, ये मेरे ही वो हैं बस। पर अगर बिजनेस बनाना है, बड़ा काम करना है, तो बनेगा कब? जब ये बेस मजबूत हो जाएगा। और ये बेस, देखिए आज कई बार ऐसा होता है कि बबलू चौधरी जी हैं, उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं नहीं पहुंच पाता, पर बबलू जी यदि तैयार हैं तो आगे टीम तैयार है कि नहीं है सर? क्लियर है सर? इस तरह आपको समझना पड़ेगा। और लाइफ का बेस जो है वो बचपन है, ऐसे हमारे बिजनेस का भी बेस जो है, फाउंडेशन जो है, कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, वो बचपन क्या है आरसीएम का भी? बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर। क्या है सर बेस? बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। ये जो बेस है इसे मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। आप बताओ, आप बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? आप बोलो ना, आप बोलो हाथी की सवारी करनी है सर सेलिब्रेशन में, हम हाथी मंगवाने को तैयार हैं। दम तो आपके अंदर चाहिए ना। आप बोलो ना, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के हमारा सेलिब्रेशन होना चाहिए, हम तैयार हैं सर।
दम तो आपके अंदर होना चाहिए ना। हमारे सपने थोड़े अलग हैं। अब अपने लिए हम वो नहीं सोचते। मैं अपना सच बताऊं, मैं अपने लिए कभी मर्सिडीज और इनके सपने कभी नहीं आए, ना कभी मैं भगवान से चाहता मेरे को आए। मैं तो दिल से ये चाहता हूं कि जहां जाऊं वो मर्सिडीज के फीते काट के आऊं, केक काट के आऊं और चुपचाप ऑटो में बैठ के आ जाऊं। मेरे लिए मेरा ये अलग वो है, मेरी एक अलग मंजर है। उसके बाद बोले सर वो गाड़ी वाड़ी बोलो, वो तो छोड़ के आ गया था मैं वहां पे। मजा उसमें जो है ना मर्सिडीज में है ही नहीं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिगिनर स्टार्टर ओपनर पे काम करना। बिगिनर, मैं कई सारे लोगों से बोलता हूं सर अगली कौन सी पिन लेनी है, उन्हें पिनों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि हम पिनों पे बात नहीं कर रहे ना सर पिनों पे बात। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक मीटिंग करो आप जितने सीनियर साथी हैं, केवल उसमें पिन बताओ ना किस पे कितना बिजनेस होता है और आपका अगला टारगेट कौन सा है। बनाओ ना बिगिनर से स्टार्टर, स्टार्टर से ओपनर, इस पे इतना बिजनेस होता है। और हमारा जो बोनस शुरू होता है कौन सी पिन से होता है सर? ओपनर। किससे शुरू होता है सर? ओपनर। तो आप जितने भी सारे लोग बैठे हो कम से कम एक लक्ष्य जरूर बनाओ, हमें ओपनर यानी कि कंपनी का बोनस जरूर लेना। आप बोलोगे सर हम तो ऑलरेडी हैं, तो आप बताओ ना कितने ओपनर बनाने के लिए तैयार हो? और ओपनर का बिजनेस हो सकता है वन डाउन, अगर ले लिया तो बोनस ना मिले। इसलिए टारगेट बनाना तो ईगल का बनाना। किसका टारगेट बनाना? एक पॉइंट कम भी रहा तो आपको ओपनर का बोनस तो मिलेगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो तैयार हो तो हम पर्सनली रूप से हम टारगेट ना देके हम ये चाहते हैं सार्वजनिक रूप से आप सब लोग अपनी अपलाइन के साथ आने वाले 15 दिन की प्लानिंग करके, भाई मैं इस लेवल पे जा रहा हूं, मैं इस लेवल पे ये अचीवमेंट हो सकती है, पर ये 15 दिन ना बहुत काम के हैं। अब इसमें अभियान प्रचार की बात आएगी सर, बोलेंगे सर लिस्ट नहीं है हमारे पास। देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। एक्टिव लीडर जो लगातार खरीदारी करते हैं, रॉयल्टी स्कूल में आ रहे हैं। टर्मिनेट आईडी, कितनी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है। नॉन परचेजर वो परचेजिंग नहीं करते, वो उसके बाद है स्मॉल परचेजर, 100 पीवी, 200 पीवी, 400 पीवी है कि नहीं है, उन्हें कंसिस्टेंसी में ले आओ। प्रीति जी देखो ना बिजनेस मैं तो। उसके बाद इर्रेगुलर परचेजर, आशा जी यदि आप लिस्ट बनाओ इर्रेगुलर परचेजर की, यानी कभी तो कर लेते हैं, कभी वो फोन कर दो तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करते। कितनी बड़ी लिस्ट है आपकी टीम में। क्यों सर? डॉक्टर संजीव सर आप बताओ ना, न्यू ज्वाइनिंग हर महीने आपकी टीम से कितने लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं? कभी पूजा जी करवा देती हैं, कभी सर करवा देते हैं, कभी सर करवा देते हैं। यदि आप न्यू ज्वाइनिंग को फॉलो अप भी कर, उनके घर पे होम मीटिंग रख दो बस अपनी, रिजल्ट नहीं आएगा। अभियान प्रचार जिस तरीके से बताया है ना उस तरीके से दिखा देना, मजे आ जाएंगे। चलो आगे। उसके बाद है बिगिनर स्टार्टर ओपनर अचीवर लिस्ट। यदि मैं नवनीत सर आपसे बोलूं कितने लिस्ट नहीं है, कितने बिगिनर बन रहे हैं हर महीने 2 महीने में, स्टार्टर ओपनर, इनके साथ एक अलग से बैठ लो ना, प्लानिंग कर लो। जो नए नए बने प्लानिंग करके इनका केवल जून तक टारगेट बनाओ ईगल बनने का। बनाओ ना, आप बोलो ना क्या टारगेट देना है, मैं सीनियर साथियों के साथ बैठूंगा, जल्दी हम टारगेट सबके सामने पब्लिकली बताने का मतलब ये है कि उसको करना होता है। यदि किसी ने मेरे माध्यम से कहलवाया मैगजीन, तो फिर मैगजीन बनाने के लिए मुझे 20 दिन मैगजीन बनानी पड़ी, और अब यदि आप बुलवाओगे तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, और बुलवाना चाहते हो तो आपको, आपके पास लोग तो हैं। पहले तो प्रताप सर डरिए था, लोग ही नहीं थे हमारे पास, अब तो लोग हैं ना। ये वो लिस्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी, और अनलिमिटेड लिस्ट है ये। जितने पहली लाइन में लोग बैठे हैं अनलिमिटेड लिस्ट है, पर निकलो तो सही। अब निकल के करना क्या है, मैं फटाफट लेता हूं सर अब, क्योंकि 3 गलतियां हम अक्सर कर देते हैं। बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस नहीं मानते, जल्दी छोड़ देते हैं, कट करते हैं सर, अगली बार लेंगे। यदि 10 गुना करना है तो क्या करना पड़ेगा, नई ज्वाइनिंग को एक्टिव लीडर में बदलना। अब ज्वाइनिंग तो आती है हमारी, सब टीम में आती है ना ज्वाइनिंग, पर बताऊं उसके घर तक हम क्या ले जाते हैं बीच में। जैसे मान लो माया जी की टीम से आशा जी को ज्वाइनिंग, पूनम जी ने को ज्वाइनिंग करवाई, हम क्या पूनम जी जाएंगे तभी हम कॉल करेंगे। पर यदि एक फोन करके उन्हें ये बोल दिया जाए कि सर बहुत बढ़िया है बहन जी, बहुत बहुत बधाई हो, ये 2 कॉल उनको भी लगा दी जाए तो कैसा रहेगा? कितना टाइम लगेगा माया जी आपको? मैं ये नहीं कह रहा रोज घर से निकलो, पर टेक्निकल अचीवर पे आने के बाद आपकी प्लानिंग फुल डे की यदि आपने कर ली, जैसे कल ही प्लान कर लो ना कि भाई मैं सुबह के 2 घंटे में पूनम जी की टीम में कॉल करूंगी, उसके बाद दोपहर को 2 घंटे में इनकी टीम में कॉल करूंगी 5 लोगों को, उसके बाद आशीष जी की टीम में करूंगी, उसके बाद लक्ष्मण जी की टीम में करूंगी। बुरा इनमें से कोई नहीं मानेगा और आप घर के घर हो और काम भी हो गया। पर दिक्कत क्या है, आपने लक्ष्मण जी से बात चालू करी, यदि आपको ये गुरु जी बोलते हैं, गुरु माता मानते हैं, अच्छे व्यवहार है तो 2 घंटे बात हो जाएंगी। नहीं मानते, हाँ सब ठीक, कहां जा रहे हो, ओके 2 मिनट में बात खत्म। ये सबके साथ है ऐसा,
है ना ऐसा। पर मैं क्या करूं, अब आप लक्ष्मण जी के माध्यम से इनके टॉप 5 तक कॉलिंग करो, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इन्हें भी अच्छा लगेगा। जब इनकी ये टीम, इनकी टीम फोन करेगी, आज तो माया जी का फोन आया था, ऐसे ऐसे तारीफ करो। जितने लीडर को आप एडिफाई कर सकते हो ना, आप जो इमेज लक्ष्मण जी की, माया इनकी, आशा जी की या पूनम जी की बना सकते हो, रेखा जी की बना सकते हो, वो कोई नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता। हम क्या करते हैं, मान लीजिए बबलू जी, मेरे पास फोन आ जाए किसी का, रतिराम जी का आ जाए, और मैं मास्टर जी ये, मास्टर जी वो, फलाना, अब मास्टर जी तक बात पहुंची, कबीरा जी ऐसे ऐसे कह रहे थे, अब मैंने चाहे एक बात बोली होगी, वो नमक मिर्च लगा के हो जाए तो सबके साथ ऐसा ही। अब वो बात बड़ी हो गई, अब लड़ाई हो रही है हमारी आपस में, अरे वो यूं कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हो जाता है ना ऐसा। हमेशा तारीफ के शब्द हो तो बोलो, वरना साधा होना। अपना काम करो भैया, किताब पढ़ो, नई ट्रेनिंग तैयार करो, नए पॉइंट्स लेके आओ, बहुत काम है। क्लियर है सर? नाम अब्दुल है, सबकी खबर रखता हूं, वो बनने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोग सबकी खबर है जी, वो उसकी टीम में इतना चल रहा, उसकी टीम में ये छोड़ के भाग गया, उसकी टीम में ये हो गया, इतने परसेंट नहीं, वो नेगेटिव हो रहा है जी, सबकी खबर है और अपनी, ऐसे मत बनो भाई। चलो, उसके बाद है उनके माध्यम से गुणात्मक ज्वाइनिंग। मान लीजिए रामलाल ने श्यामलाल की ज्वाइनिंग करवाई, तो श्यामलाल के घर आप पहुंच जाने चाहिए। मजा तब है, भूल जाओ अगले 3 महीने पिन विन, कौन सी पिन पे हो, किस पे हो, अभी तो प्लान दिखाना आया है। क्यों सर? अभी तो डांस, अच्छा कितने लोगों को डांस करना आता है, मन लगता है डांस करने में, करता है ना। जिसे आता है उसका तो म्यूजिक बजे और होता है ना। अच्छा जिसे नहीं आता, मन तो उसका भी करता है, करता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा कोई हाथ पकड़ के खींचे तो मैं नाचूं, अरे अभी नहीं खींचना भाई, तो होता है ना ऐसा। तो आपके पास सब तरीके के लोग होंगे, पर मल्टीप्लाई ज्वाइनिंग कब होती है सर, एक दूसरे से आगे बढ़ के कब होती है ज्वाइनिंग? हम क्या कर रहे हैं बताऊं, ये जो पहली लाइन बैठी है ना, मैं इन्हें हटा देता हूं आपकी जिंदगी से। अब बताओ कितनी मीटिंग करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल सुनील सर मेरे से आज भी अक्सर पूछते हैं, मेरे पास तो जगदीश कबीरा है, तेरे पास कौन है? मेरा हलक आज भी सूख जाता है। अभी एक बात आपने बोली थी, मैं आपके लिए बोलूंगा बहुत जल्दी, मुझे इंतजार है, मैं बोलूंगा मेरे पास प्रताप रावत जी, बहुत जल्दी बोलूंगा, बहुत जल्दी, बस। वो मुझे उम्मीद है आपके अंदर बहुत सारे गट्स हैं, वो मैं बोल पाऊं, मतलब वो ट्रेनिंग कर पाए, वो बात रख पाए, उसमें दम हो, उसमें वो बोलते हैं यार मेरे पास तो जगदीश है, तेरे पास कौन? मैं देखता हूं इधर, वो बहुत जल्दी सुनता है मेरी, मानता हूं, पर मैंने आज तक ये मांगा नहीं उससे कि हे ईश्वर मुझे बहुत जल्दी बड़े बड़े लीडर्स दे, वो अपने आप टीम संभालें, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले, वो बड़ा बड़ा सब कुछ करे। मुझे फटाफट अगली बार दुबई घूम के आना है, क्योंकि एक बार गया हूं बुर्ज खलीफा पे, दोबारा जो हमें घुमाने ले गया था उससे दोस्ती कर ली थी, उस बंदे के साथ दोबारा बैठ के चाय पीनी है। और मैं वो तभी कर पाऊंगा जब ये गुणात्मक ज्वाइनिंग हो पाए। क्लियर है सर? कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ लंबे टूर पे जाऊं, कोई फोन करने वाला ना हो। अभी तो 2 दिन चले जाओ, 4 डाउनलाइन के फोन पहुंच जाते हैं, फोन बंद कैसा था गुरुजी, क्या हो गया गुरुजी, क्या हो गया, कहाँ हो, आज संडे है, घर में क्या कर रहे हो, बीमार कैसे हो सकते हो, अभी हमें बिंद लो, आ जाता है ना फोन। अभी तो मैं रघुराज जी से बोलूं बुखार आ जाए 4 दिन के लिए, टीम को, इनको बुखार आएगा, 4 टीम में आ जाएगा 10 लोगों को, जी रघुराज जी नहीं है, अरे रघुराज जी को बुखार आ गया, एक खबर बन जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हम केवल किसके ऊपर डिपेंड हैं? लक्ष्मण जी ऐसा है कि नहीं? अच्छा कितने लोग हैं जो आजाद होना चाहते हैं, इस तरीके से डिपेंड ना रहे जी हम, भाई रघुराज जी में ऐसा क्या है कि यही करेंगे, जगदीश कबीरा जी में ऐसा क्या है यही करेंगे। इसीलिए आजकल मैं, मेरे लिए सीखना बताया है, मैं चुप रहना सीख रहा हूं। हाँ मेरे कोई, क्योंकि मैं बोलूंगा किसी को बुरी लगेगी, चुप रहो ना यार, मैं अंदर अपने आप को बोलता हूँ, फिर शीशे के सामने खड़ा होके मैंने मेरा अगला स्टेप, अगली ट्रेनिंग, अगला, और अपना और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट, और यकीन मानिए बेस्ट ट्रेनिंग आना भी बाकी है। क्लियर है सर?
तो अब माध्यम से ज्वाइनिंग कैसे निकलेगी? मान लीजिए कोई पहली बार आया है क्या, कोई पहली बार, फर्स्ट टाइम? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी। सर गुड नेम सर आपका? एक बार खड़े हो सकते हैं क्या सर? यस यस यस, एक बार ताली हो सकती है क्या सर के लिए? जबरदस्त सर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपकी। एक बार मैं चाहता हूं मंच पे आ जाओ सर, एक बार प्लीज, एक बार ताली बजाओ सर, एकदम बेहतरीन, क्या पर्सनालिटी है, बेहतरीन, गुड सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं? दिल्ली में कहाँ से सर? सर डेरा फतेहपुर के पास है आमबास गाँव। बहुत बढ़िया सर, एक बार इसे उतारेंगे क्या एक बार? फर्क इतना ही करना है, करना ही कुछ नहीं है सर, इसे पहनेंगे क्या एक बार? अब कैसी, इसका ही तो फर्क है, पिन तो लगवाते हैं, पिन की कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर, अब बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं सर, है ना पर्सनालिटी? राम कुमार जी, तो सर राम कुमार जी हैं, राम भी है और कुमार भी है, क्यों सर? अब राम कुमार जी के साथ सर आपकी जो, जिनके साथ आप आए हैं, जिन्होंने इनवाइट किया, उनका नाम होगा? अनीता जी। अनीता जी, ओके, बहुत बढ़िया। अब इनका काम कब बढ़ेगा, इन्हें विश्वास कब होगा आरसीएम पे? जब सर, मैं सर से बात करता हूँ एक मिनट के लिए, सर मैं आपके साथ बड़ा काम करना चाहता हूँ। सर मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। सही है, तो क्या आप मुझे 11 या 21 ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जो बड़ा काम करना चाहते हैं? मैं फील्ड में आपके साथ चलूंगा। सर फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं है, मैं अभी नई ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं, 11 लोगों को जानते हो? लोग तो बहुत 11 ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें आप स्वस्थ बनाना चाहते हो? बिल्कुल। 11 ऐसे परिवार जिनके घर में से दवाइयां निकालना चाहते हो? बिल्कुल सर। सही है, तो सर हम उनसे कब मिल सकते हैं? सर मैं तो आज से ही शुरू हूँ। जब मैं अपनी फील्ड में त्याग के इनके साथ, फील्ड में राम कुमार जी के साथ तन से मन से सबको भूल जाऊं, अनीता जी को भूल जाऊं, उनके ऊपर रघुराज जी को भूल जाऊं, राम कुमार जी के साथ मैं लग जाऊं। चलो जी, अब होगा क्या? हम चले, सुनना मेरी बात, अब इनको प्लान मैं ही दिखाऊंगा, ये प्लान नहीं दिखाएंगे। अब हम एक स्टेप रखो सर, मेरी तरफ रखो एक स्टेप, बस पहला स्टेप, कोई हाँ बोलेगा, कोई हमें नहीं पता। एक स्टेप और रखो, कोई हाँ कोई ना, कोई हाँ कोई ना, कोई हाँ कोई ना, पर 5 प्लान दिखाने के बाद हमारी और इनकी दोस्ती होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? इनका हौसला बढ़ जाएगा कि जब सर को कोई ना कर सकता है, मेरे को भी तो कोई ना कर सकता है। पर 5-10 प्लान दिखाने के बाद मैं अगर एक जैसे तरीके से दिखाऊंगा तो सर आप भी सीख जाओगे कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सीख। और सर यदि मैं प्लान आज देना सिखाऊं आपको, डुप्लीकेटेबल बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, तो सर क्या दिखाओगे? दिखाऊंगा सर, पर एक शर्त है, आपको दिखाना नहीं है। ठीक है सर। रघुराज जी पहले 10 प्लान आपके साथ जाके दिखाएं। सर बिल्कुल, रघुराज सर ने कल मेरे साथ 2 प्लान दिखाए हैं। एक बार ताली बजा दो रघुराज जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर, अगले 3 से 6 महीने लगते हैं किसी भी लीडर को बड़ा लीडर बनाने के लिए, वाइटल अचीवर बनाने के लिए, पर हम करते क्या है बताऊं? हम राम कुमार जी जैसे जो पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे नहीं पता इनका कहां से है बेचारे, मैं पहली बार मिल रहा हूं, पर मुझे अच्छे लगे सर आप। थैंक यू। आपके अंदर पूरी क्षमता है, आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो ये कब तक सिलवा सकते हैं सर? सर ये ऑलरेडी कब तक सिलवाया जा सकता है? अगली मीटिंग में सर मैं आपको परफेक्ट मिलेगा। अगली मीटिंग में तो परफेक्ट मिलेगा। तो ये मेरे को बोल के गए हैं कि अगली मीटिंग में क्या मिलने वाले हैं सर? एकदम कोट पैंट में मिलेंगे मुझे।